2026 में कर्क राशि वालों की किस्मत पलटने वाली है या कोई बड़ा झटका इंतजार कर रहा है? क्या 2026 कर्क राशि के लिए हेल्थ का आलम है या फिटनेस का गोल्डन ईयर? क्या कर्क राशि को 2026 में बड़ा प्रमोशन मिलेगा या करियर में ब्रेक लगने वाला है? लव लाइफ और रिलेशनशिप में 2026 कर्क राशि वालों के लिए खुशखबरी या ब्रेकअप का खतरा? इन सारे सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, वार्षिक राशिफल 2026 के श्रृंखला में आज इस वीडियो में हम देखेंगे कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2026। जी हाँ मित्रों, यह वीडियो कर्क राशि और कर्क लग्न दोनों पर लागू होता है, इसलिए चाहे आप कर्क लग्न के हो या कर्क राशि के, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, जीवन के इन सब क्षेत्रों को डिटेल में समझे इससे पहले जरूरी है कि कर्क राशि के लिए वर्ष के आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी यह जानना। मित्रों, जब भी हम लंबे समय काल के लिए भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कि 1 साल या 2 साल या उससे ज्यादा समय के लिए, तो हम ब्रह्मांड में सबसे मंद गति से चलने वाले 4 ग्रहों को पहले देखते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का रिमोट तेज गति से गोचर करने वाले ग्रहों के पास नहीं, परंतु इन 4 ग्रहों के पास ही है, क्योंकि यही 4 ग्रह तय करते हैं कि आने वाले साल में आपका जीवन किस दिशा में बहेगा। साल की शुरुआत में शनि आपके 9वें भाव में यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे और पूरा साल इसी स्थान पर रहेंगे। भाग्य स्थान पर शनि जीवन में अनेक सौभाग्य लेकर आएगा। आपके 8वें घर में राहु और दूसरे भाव में केतु आपको मनी फाइनेंस प्रॉब्लम दे सकता है। साल की शुरुआत में बृहस्पति गुरु आपके 12वें भाव में वक्री रहेंगे और 11 मार्च को 12वें भाव में ही मार्गी होंगे। जून 2026 में आपके प्रथम भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे और अक्टूबर में अतिचारी होकर दूसरे स्थान में प्रवेश करेंगे। सूर्य बुध शुक्र मंगल आपके 6वें भाव में यानी कि धनु राशि में रहेंगे और चंद्र आपके 11वें भाव यानी कि वृषभ राशि में रहेंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करें तो साल की शुरुआत में जब शनि आपके 9वें भाव में और गुरु 11 मार्च 2026 तक 12वें भाव में वक्री रहेंगे तो कुछ समय के लिए हालात अच्छे होने लगेंगे, की सेहत बेहतर रहेगी और आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। पुरानी परेशानियां कम होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह अवधि आपको राहत और मानसिक शांति प्रदान करेगी। 11 मार्च 2026 और जून 1 2026 के बीच बृहस्पति आपके 12वें भाव में मार्गी हो रहा है। यह बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। इस अवधि से आपको धीरे धीरे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खुद को शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से तैयार करना बेहद जरूरी होगा। जीवन शैली में बड़े बदलाव करना उचित नहीं होगा। इस दौरान अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी होगा। सरल दिनचर्या यानी डेली रूटीन आपको संतुलित रहने और अनावश्यक तनाव से बचने में मदद करेगी। लेकिन जुलाई 2026 से इस वर्ष का दूसरा भाग कठिन हो सकता है। जब गुरु आपके प्रथम भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे तब आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिनके लिए चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता होगी। कुछ स्थितियों के लिए सर्जरी की आवश्यकता भी हो सकती है। स्वास्थ्य समस्या कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं और उनका निदान मुश्किल हो सकता है। जून 2026 से नवंबर 2026 के बीच आप उपचार और परिणामों को लेकर कंफ्यूज रह सकते हैं। तनाव और चिंता भी आपका स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकती है। इस दौरान आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। इस दौरान मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होंगे। खान पान और जीवन शैली में अनुशासन बनाए रखने से जोखिम कम होंगे। जहाँ तक परिवार और रिश्तों की बात करें, क्योंकि साल के आरंभ में बृहस्पति और शनि अच्छी स्थिति में है, इसलिए वर्ष के पूर्वार्ध में जून 2026 तक आपको परिवार और रिश्तों के मामले में अच्छे अनुभव होंगे। यदि आप विदेश में रहते हैं तो आपके माता पिता या ससुराल वालों का आगमन हो सकता है। उनकी उपस्थिति आपके पारिवारिक जीवन में भावनात्मक सहयोग और खुशी लाएगी। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म आपकी खुशियों को और बढ़ा सकता है और आपके परिवार में आपसी जुड़ाव को और मजबूत कर सकता है। इस दौरान आप महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजनों का सफलतापूर्वक आयोजन करेंगे। हालांकि ये उत्सव खुशियां तो लाएंगे, लेकिन इनसे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। बढ़ती व्यस्तता और बातचीत के कारण आपको नींद में खलल पड़ सकती है। उत्साह और अपनों के साथ ज्यादा समय बिताने से आपकी नींद कम हो सकती है और आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। जुलाई 2026 तक पहुंचते पहुंचते चीजें ठीक नहीं चल सकती। आपकी जन्म राशि में बृहस्पति और दूसरे भाव में केतु का संयुक्त प्रभाव आपके परिवार में कलह और झगड़े पैदा करेगा। इस दौरान हो सकता है कि आपके बच्चे आपकी बात न माने और जिसकी वजह से आपको निराशा हो। यदि आपकी महादशा कमजोर चल रही है तो जून 2026 से नवंबर 2026 के बीच आपको अस्थायी अलगाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इस कठिन दौर में शुभ कार्यों से बचना ही बेहतर रहेगा। 30 मई 2026 से पहले महत्वपूर्ण निर्णय लेना एक अच्छी रणनीति होगी। उसके बाद आपको धैर्य और अनुशासन के साथ परीक्षा की घड़ी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जहाँ तक प्यार और रोमांस की बात है तो इस साल की शुरुआत रिश्तों के लिहाज से बेहतरीन दिख रही है। अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप जल्दी ही शादी कर लें।
इस समय को चूकने का मतलब है कि एक आदर्श अवसर के लिए फिर से आपको 3 से 5 साल का और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आपके प्रेम विवाह को 11 मार्च 2026 के पहले आपके माता पिता और ससुराल से मंजूरी मिल सकती है। हालांकि अगर आप अविवाहित हैं तो इस दौरान प्रेम विवाह में सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। आपके लिए अरेंज मैरिज एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आप बच्चे की योजना बना रहे हैं तो इस वर्ष आपको अपनी जन्म कुंडली का मजबूत समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अच्छी कुंडली के समर्थन के बिना बच्चे की योजना बनाना सकारात्मक परिणाम नहीं ला सकता। दुर्भाग्य से जून 2026 के पहले सप्ताह तक पहुंचने पर चीजें ठीक नहीं रहेंगी। आपके प्रथम भाव में बृहस्पति, अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु की उपस्थिति किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए खराब संयोजन बनाएगी। इस अवधि में जोड़ों के लिए वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने की संभावना ज्यादा है। वर्ष के उत्तरार्ध में बच्चे की योजना बनाने का यह सही समय नहीं है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अगस्त या सितंबर 2026 के आसपास ब्रेकअप का दौर आ सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो इस दौरान अविवाहित रहना ही बेहतर होगा और नए रिश्ते बनाने में जल्दबाजी ना करें। जहाँ तक शिक्षा और छात्रों की बात है तो हो सकता है कि पिछले साल जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच आपका समय बहुत बुरा गुजरा हो, लेकिन इस साल की शुरुआत शिक्षा के लिए बेहतरीन और सौभाग्य से भरपूर दिख रही है। अगर आपकी परीक्षा है तो 11 मार्च 2026 तक आपका अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि सफलता आसानी से नहीं मिलेगी और अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रयास करने पर जून 2026 तक आपको मध्यम सफलता मिलेगी। जून में गुरु आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से जुलाई 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच छात्रों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। असफलताएं मिल सकती हैं और आपको किसी अच्छे कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। यह अवधि आपके धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ले सकती है। आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना होगा। आपके अष्टम भाव में राहु इस दौरान आप में कुछ ऐसी आदतों को और मजबूत बना सकता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। आपको धूम्रपान और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य और आदतों के प्रति लापरवाही आपकी पढ़ाई और भविष्य के लक्ष्यों को प्रभावित कर सकती है। अनुशासित रहने से आपको इन चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी। जहाँ तक लीगल कोर्ट केसेस की बात है तो इस साल की शुरुआत कानूनी मामलों को सुलझाने के लिए अनुकूल दिखाई दे रही है। अगर आप अदालती मामलों में उलझे हुए हैं तो यह समय आपको मामलों को तेजी से निपटाने का मौका दे सकता है। अदालत के बाहर समझौता करने से प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और 11 मार्च 2026 तक वित्तीय नुकसान कम हो सकता है। इस दौरान आप विवादों को निपटाने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। हालांकि अप्रैल 2026 से अक्टूबर 2026 तक चुनौतियां बढ़ सकती है, षड्यंत्र रचे जा सकते हैं और तनाव बढ़ सकता है। आपके अष्टम भाव में राहु विरासत में मिली संपत्ति या पारिवारिक संपत्ति से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। कानूनी मामलों में प्रगति धीमी और निराशाजनक लग सकती है। जहाँ तक यात्राएं और इमिग्रेशन बेनिफिट्स का सवाल है तो इस साल के पहले भाग में ट्रैवल एंड इमिग्रेशन मामलों में आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। आप हवाई किराए, होटल और किराए पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन यात्राएं आनंददायक होंगी। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा, हालांकि उनकी मेजबानी आपके खर्चों में इजाफा कर सकती है। इस अवधि के दौरान वीजा और इमिग्रेशन बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। आपात स्थिति में विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन लागत ज्यादा और तनावपूर्ण होगी। बिजनेस ट्रिप्स जोखिम भरी होंगी और शायद अच्छे परिणाम न लाएं। सितंबर 2026 तक नौकरी छूट सकती है, जिससे इमिग्रेशन स्थिति प्रभावित हो सकती है। वीजा और इमिग्रेशन संबंधी मामलों में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य और योजना की आवश्यकता होगी। जहां तक आपके फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि फाइनेंस और मनी की बात करें तो इस साल की शुरुआत धन और वित्त के लिए बेहतरीन दिख रही है। आपको आय का कोई नया स्रोत या प्रोजेक्ट मिलेगा जिससे आपके कैश फ्लो में सुधार होगा। इससे आपको अपना कर्ज तेजी से चुकाने और फाइनेंशियल प्रेशर को कम करने में मदद मिलेगी। नए बैंक लोन के लिए अप्लाई करने का भी एक अच्छा समय है, क्योंकि अप्रूवल की संभावना ज्यादा होगी। क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान आसानी से हो जाएगा और मार्च 2026 तक आप अपनी वित्तीय स्थिरता को लेकर ज्यादा आश्वस्त महसूस करेंगे। अप्रैल 2026 से जून 2026 तक आपके खर्चे बढ़ेंगे। ये बड़े खर्च हो सकते हैं, जैसे घर बदलने का खर्च, कॉलेज की ट्यूशन फीस, लग्जरी आइटम्स खरीदना या त्योहारों और शादियों में शामिल होना। ऐसे खर्च आपकी बचत को उम्मीद से ज्यादा तेजी से खत्म कर सकते हैं। फिर भी कैश फ्लो सकारात्मक बना रहेगा और आप जून 2026 तक बिना किसी परेशानी के बिलों को मैनेज कर लेंगे। दुर्भाग्य से जुलाई 2026 और अक्टूबर 2026 के बीच आपको अचानक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान नौकरी छूटने से आपकी आय पर भी असर पड़ सकता है। इस स्थिति में आपको अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड के बिलों का बोझ बढ़ सकता है और आपको उन्हें समय पर चुकाने में परेशानी हो सकती है।
जिससे आपका तनाव और बढ़ सकता है। नवंबर 2026 में कुछ टेम्पररी राहत मिलेगी, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। दिसंबर 2026 से राहु और केतु प्रतिकूल भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर जून 2027 तक आपके फाइनेंसिस के लिए कठिन परीक्षा का दौर बनाएगा। पहले से योजना बनाना, धन संचय करना और जोखिम भरे खर्चों से बचना आपको इस कठिन दौर से अधिक स्थिरता के साथ निपटने में मदद करेगा। अगर आपके करियर की बात है तो 1 जनवरी 2026 और 11 मार्च 2026 के बीच नवम भाव में शनि और द्वादश भाव में वक्री बृहस्पति आपके जीवन में अनेक सौभाग्य लेकर आएंगे। अगर आपकी कंपनी में कोई रिस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजिंग हो रहा है तो ये कंपनी का पुनर्गठन आपके पक्ष में काम कर सकता है और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हाई विजिबिलिटी या बड़े प्रोजेक्ट आपके पास आ सकते हैं और आपको पहचान दिला सकते हैं। आपका वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगा, इससे आपको समय पर कुशलतापूर्वक कार्य पूरा करने में मदद मिलेगी। इस दौरान पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट और बोनस मिलना भी संभव है। अप्रैल 2026 से पहले नौकरी बदलने का यह आपका आखिरी मौका हो सकता है। उसके बाद करियर में उन्नति कठिन दिखाई दे रही है। 11 मार्च 2026 से लेकर 1 जून 2026 के बीच बृहस्पति आपके 12वें भाव में मार्गी हो रहा है। यह बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। बेहतर होगा आप काम पर कम ही रहें और बड़े जोखिम लेने से बचें। अपनी नौकरी बचाने के लिए प्रयास करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इस समय किसी प्रमोशन के लिए ट्राई ना करें। 3 जून 2026 से लेकर 27 जुलाई 2026 के बीच बृहस्पति आपके जन्म राशि के प्रथम भाव में प्रवेश करेगा। यह आपके जीवन में एक बड़ा झटका लेकर आएगा। शनि कुछ अच्छे परिणाम देता रहेगा, लेकिन बृहस्पति की स्थिति समग्र शक्ति को कम कर देगी। आप थका हुआ और कम प्रेरित महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको देरी और उलझन का सामना करना पड़ सकता है। आपकी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहचान सीमित हो सकती है और पदोन्नति भी नहीं मिल सकती है। बेहतर होगा कि आप धैर्य रखें और करियर में बड़े बदलाव करने से बचें। आर्थिक विकास धीमा होगा, निवेश से तुरंत लाभ नहीं मिलेगा। जुलाई 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 के बीच चारों प्रमुख ग्रह यानी कि बृहस्पति, शनि और राहु और केतु प्रतिकूल स्थिति में चले जाएंगे। यह आपको कठिन परीक्षा के दौर से गुजरने पर मजबूर कर देगा। रिस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजिंग के कारण वर्क प्लेस पर आपका महत्व कम हो सकता है। नौकरी की सुरक्षा बनाए रखने के लिए आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स तनाव और उलझन बढ़ा सकती है। हो सकता है आपके मैनेजर्स आपके प्रयासों को मान्यता न दें। परियोजनाओं में देरी के कारण दोषारोपण और निराशा भी आपको हो सकती है। ट्रांसफर या इमिग्रेशन बेनिफिट्स के अनुरोध अस्वीकार किए जा सकते हैं। निर्णय लेना अस्पष्ट और कठिन लग सकता है। तो मित्रों, यह था कर्क राशि का 2026 का वार्षिक राशिफल। जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि गोचर सिर्फ मौसम बदलता है। आपके जीवन की दिशा आपकी व्यक्तिगत कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा निर्धारित करती है। जब तक महादशा या अंतर्दशा अनुमति नहीं देगी, गोचर भी आपको प्रभाव नहीं दे पाएगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमें नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, नॉर्मल कॉल या व्हाट्सएप मत कीजिएगा, सिर्फ अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप मैसेज